बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये आज तय हो जाएगा। एमपी में आज बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक होने वाली है और इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन किया जाएगा और सीएम के चेहरे पर मुहर लगेगी। इस बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनने के लिए बीजेपी ने 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा को पर्यवेक्षक बनाया गया है। बीजेपी के ये तीनों पर्यवेक्षक आज मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायकों के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक शाम 4 बजे शुरू होगी और आपको यहां ये भी जानकारी दे दें कि इस बार चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में किसी को भी सीएम पद का दावेदार पेश नहीं किया था। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा और बड़ी जीत भी हासिल की। ऐसे में सीएम पद के कई नेता दावेदार माने जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय सीएम पद की रेस में हैं। लेकिन किसके सिर मध्य प्रदेश का ताज सजेगा ये जानने के लिए आज शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं। 4 बजे ये बड़ी मीटिंग होने वाली है। इसी बीच एक और बड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है। भोपाल पहुंचे हैं बीजेपी के तीनों पर्यवेक्षक मनोहर लाल, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा इस वक्त भोपाल पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने भव्य स्वागत किया। बीजेपी विधायक दल की बैठक करेंगे ये पर्यवेक्षक। बैठक में मध्य प्रदेश के सीएम का नाम फाइनलाइज किया जाएगा। ये तीनों पर्यवेक्षक भोपाल पहुंच चुके हैं। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं आज सुबह की और आज शाम 4 बजे विधायक दल की अहम बैठक होगी जिसमें सीएम के चेहरे पर सहमति बनेगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक दल की बैठक आज है। बीजेपी विधायकों के साथ पर्यवेक्षक ये अहम मीटिंग बैठक करने वाले हैं। बैठक में मुख्यमंत्री का नाम फाइनल किया जाएगा। बीजेपी के 3 पर्यवेक्षक चुनेंगे मध्य प्रदेश का सीएम। शाम 4 बजे शुरू होगी विधायक दल की अहम बैठक। एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। ये तीनों ही पर्यवेक्षक आज भोपाल पहुंच चुके हैं। आज सुबह वहां पर लैंड किया इन्होंने और अब शाम के 4 बजे ये जो मीटिंग होने वाली है विधायक दल की, ये पर्यवेक्षक उसका हिस्सा होंगे और वहां सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगी। मेरे सहयोगी अखिलेश सोलंकी इस वक्त भोपाल से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, क्या तस्वीरें जो मिल रही है, क्या कुछ लग रहा है आगे की स्थिति क्या पूरी तरीके से क्लियर? पर्यवेक्षक जिसका नाम सोचकर पहुंचे हैं इस वक्त भोपाल, क्या उसी नाम पर सबकी सहमति बनेगी? देखिए, जिस तरह से बीजेपी इस वक्त चल रही है और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो चाहेंगे वही होगा और पर्यवेक्षक क्योंकि भोपाल पहुंच चुके हैं, 1 बजे पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे और 1 बजे से विधायकों के आने का सिलसिला यहां पर शुरू हो जाएगा, जिसके बाद यहां पर फोटो सेशन भी होगा। बड़ी बात यह है शिखा कि कोर ग्रुप की बैठक होगी। कोर ग्रुप में वो तमाम नेता जिन पर जिम्मेदारी थी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव जिताने की, वो तमाम नेता यहाँ मौजूद रहेंगे। BD शर्मा थोड़ी देर पहले यहाँ आए थे, नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पहुंच चुके हैं। 1 बजे के बाद शिवराज सिंह चौहान के पहुंचने का कार्यक्रम है। प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, ये तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इन नेताओं के पहुंचने से पहले जिस तरह से गतिविधियां चल रही हैं, पार्टी दफ्तर में गहमा गहमी है। पहले मीडिया को अंदर तक एंट्री थी, अब गेट के बाहर सबको खड़ा कर दिया गया है। और बड़ी बात यह है कि अंदर की कोई भी खबर जो है पार्टी हल्के से ही छन के शाम को बाहर आएगी कि पार्टी ने ये फैसला किया। ये तय है कि पर्यवेक्षक जो आ रहे हैं उनके पास वो नाम है जो मोदी शाह की चॉइस है और वो नाम यहाँ पर तय होगा। हमारे कुछ इनपुट से हमारी जो जानकारी है कि बीजेपी जो नेता चुनने जा रही है वो 50 से 60 साल के बीच का हो सकता है। अगले 2 चुनाव जो पार्टी को लड़ा सकता है, लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी और 28 की लड़ाई के हिसाब से भी, उस तरह से कोई नाम तय हो सकता है। तो कई उसमें चेहरे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी चेहरा, अगर ये फॉर्मूला नहीं चलता और शिवराज सिंह चौहान को भी कंटिन्यू किया जा सकता है। BD शर्मा का नाम भी यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष है, संगठन के लिहाज से बहुत करीब रहे और इस पूरी जीत का श्रेय उनको भी जाता है जिस तरह से संगठन को उन्होंने संभाला। तो क्या सिंधिया होंगे, प्रहलाद पटेल OBC चेहरे के नाम पे, या नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्र में कृषि मंत्री का पद छोड़ के विधायक का चुनाव लड़े और बहुत टफ इलेक्शन उन्होंने लड़ा, हमने देखा कि देवनी में वो कितनी टाइट फाइट जीत कर आए, क्या उन पर दाव लगेगा? तो तमाम कयास हैं, लेकिन कयास में जो बड़ी बात है, क्या एज का फैक्टर काम करेगा, यानी कि अंडर 60 सीएम बनेगा। जैसे हमने छत्तीसगढ़ में देखा कि 60 से नीचे का सीएम वहां देखने को मिला, तो अंडर 60 सीएम क्या मध्य प्रदेश को मिलेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। शिखा,
लेकिन अखिलेश, जो स्थिति जो वहां पर मध्य प्रदेश से जो तस्वीरें मिल रही थी, शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं इस रेस में सबसे आगे अपने आप को समझ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा लाडली बहन योजना, इसको लेकर के उन्होंने चुनाव लड़ा और जैसे ही बीजेपी को वहां पर जीत मिलती है उसके बाद वो अपने बहनों के साथ खाना खाने बैठ गए। तो कहीं ना कहीं इसे एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाए शिवराज सिंह चौहान का। देखिए, पोस्चरिंग की बात है। जिस तरह से ये इलेक्शन बीजेपी ने जीता, ये तय है कि मध्य प्रदेश में कोई चेहरा नहीं था। शिवराज जी फ्रंट रनर जरूर हैं, लेकिन वो चेहरा नहीं थे चुनाव में। ये पहली दफा 20 साल में हुआ जब वो चेहरे के बिना बीजेपी गई। लगातार सीएम के चेहरे पे चुनाव होते रहे। इस बार सामूहिक नेतृत्व था। हर इलाके का जो बड़ा नेता था उसको जिम्मेदारी दी गई कि आप अपने इलाके में मजबूती से पार्टी को लड़ाइए। और कार्यकर्ताओं से कमिटमेंट अमित शाह का था। जो 10 संभागीय बैठक हुई उसमें अमित शाह का ये कमिटमेंट था कि इस बार आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। तो वो निराश नहीं होने का तात्पर्य क्या है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या शिवराज सिंह चौहान बनेंगे तो क्या उनके साथ 2 डिप्टी सीएम एडजस्ट होंगे या नया चेहरा पार्टी देगी? क्या चेंज ऑफ गार्ड यहां देखने को मिलेगा? इस बात की संभावना है। लाडली बहना का जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, लगातार जिस दिन से जीत हुई है मुख्यमंत्री लाडली बहना का एक तरह से उनका जो प्यार है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा खेमा है या जो आला कमान से जुड़ा खेमा, वो ये कह रहा है कि ये मोदी के मैजिक की जीत है। तो क्या लाडली बहना की जीत है या मोदी के मैजिक की जीत है? ये मिली जुली जीत ये तो तय है, लेकिन मोदी जिसको चाहेंगे, क्योंकि पूरे चुनाव में तीनों राज्यों का अगर आप करीब से देखें, शिखा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कहीं भी इस तरह का स्लोगन नहीं था कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। यानी कि पूरा चेहरा, एक प्रधानमंत्री ने अपना चेहरा, एक तरह से प्रतिष्ठा एक स्टेट के इलेक्शन पे दांव पर लगाई और इतनी बड़ी मैसिव जीत हासिल की। तो वो जिसको चाहेंगे सीएम होगा। क्या चेंज ऑफ गार्ड होगा, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, शिखा। तो अब चूंकि नाम पर सहमति की बात हो रही है अखिलेश, तो क्या लग रहा है शाम 4 बजे जैसी मीटिंग होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ से भी हमने यही तस्वीरें देखी, अचानक वहां पर विधायक दल की मीटिंग हुई, पर्यवेक्षक पहुंचे और नाम का ऐलान हुआ और फिर राज्यपाल से मुलाकात हुई। क्या लग रहा है, कितना वक्त लग सकता है? क्या आज ये नाम यहाँ फाइनलाइज हो जाएगा? देखिए, अगर वक्त की बात करें तो जब 1 बजे से यहाँ पर पर्यवेक्षक यहाँ पहुंच जाएंगे, तमाम बड़े नेता यहाँ होंगे, कोर ग्रुप की जब बैठक होगी उसमें कहीं ना कहीं एक बात हो जाएगी। विधायकों से रायशुमारी जैसी स्थिति नहीं आएगी जैसे हमने छत्तीसगढ़ में देखा। विधायकों को नाम बताया जाएगा और उसका अनुमोदन कराया जाएगा। और अगर शिवराज जी नहीं है तो शिवराज जी से ही नाम का ऐलान करवाया जाएगा, ये तय है। लेकिन क्योंकि सरप्राइज करने की बात जैसे लगातार हम देखते हैं मोदी और शाह को, ऐसा ना हो कि शिवराज जी को रिपीट करने का भी सरप्राइज आ सकता है। क्योंकि पब्लिक परसेप्शन में देखें तो एक उनका एक्सेप्टेंस हमेशा से रहा है पॉपुलरिटी में। ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल भोपाल नहीं पहुंचे, उनका नाम भी चर्चा में, लेकिन वो भोपाल में नहीं है। तो क्या भोपाल में नहीं रह के अपने काम निपटाते उनका नाम का ऐलान हो सकता है? इस बात की भी चर्चा है। प्रहलाद पटेल बहुत कॉन्फिडेंट है। तो अखिलेश बराबर रहेगा ही, क्योंकि ऐसी ही तो हमेशा से बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी पार्टी के नेता हैं वो डिसिप्लिन के तहत काम करते हैं, जो भी कहा जाता है वो करते हैं। लेकिन सवाल ये है अखिलेश कि अगर किसी और के नाम का ऐलान होता है तो शिवराज सिंह चौहान जो मंच पर बोलते रहे अपनी बहनों को और वहां के प्रदेशवासियों को कि आप मुझे सीएम बनाएंगे ना, क्या आपको उसके बाद लग रहा है कि अगर शिवराज का नाम नहीं है तो स्थिति कुछ बदलेगी वहां, या फिर लग रहा है कि डिसिप्लिन में ही ये तमाम नेता रहेंगे? देखिए, शिवराज सिंह चौहान का जो कैंप है या जो सीएम का कैंप है बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो ही सीएम बनेंगे। लेकिन अगर पार्टी उनके हक में फैसला नहीं करती है तो शिवराज सिंह चौहान बहुत डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता रहे हैं। पार्टी ने उन्हें उस वक्त सीएम बनाए थे जब उमा भारती मैसिव जीत आई थी। 2003 का इलेक्शन याद कीजिए, जब 170 से ज़्यादा सीटें बीजेपी ने जीती, उमा भारती को हटाया गया। बाबूलाल गौर के बाद शिवराज का नाम कहीं नहीं था, अचानक से उनका नाम लाया गया। तो मुझे लगता नहीं कि अगर उनके नाम का ऐलान नहीं होगा तो शिवराज जी ने, देखिए, अपने तरह से दावेदारी करना अपनी जगह है। उन्होंने लगातार दावेदारी की और ये बताने की भी कोशिश की कि जीत में लाडली बहनाओं के आशीर्वाद का श्रेय है। लेकिन अगर पार्टी कोई चीज़ तय करेगी तो राजस्थान जैसी तस्वीरें मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगी, इस बात की पूरी संभावना है। जी चलिए, ठीक है अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा।